बड़ी खबर भीषण गर्मी से जुड़ी हुई। प्रकोप लगातार भीषण गर्मी का बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक गर्मी का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। 8 राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार पहुंच गया और लगातार चौथे दिन सबसे गर्म बांदा रहा। बांदा में 48 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। एमपी महाराष्ट्र में भी पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। लेकिन आप देखिए बांदा सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र रहा है। 48 डिग्री तक तापमान यहां पर पहुंच गया है और अलग अलग इलाकों का तापमान हम आपको बता रहे हैं। साइड में राजस्थान के जयपुर की हालत यही है। बेंगलुरु में हालांकि स्थिति फिर भी ठीक है, लेकिन हैदराबाद में 43 डिग्री तक पारा चला गया। तो वहीं राजधानी दिल्ली के हाल तो किसी से छिपे नहीं है। बठिंडा पंजाब का देखिए 47 डिग्री तक पहुंच गया है। तो वहीं सिरसा में भी लगभग 47 डिग्री तक तापमान अपने आप में चिंता का विषय है। आम लोगों के लिए समस्या जो है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि लोग अपने दफ्तरों के लिए, अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए घरों से बाहर निकलते हैं तो उन्हें हीट वेव से गुजरना पड़ता है। रवीश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवीश, उत्तर हो या फिर दक्षिण हो, पूर्व हो, हर तरीके से अलग अलग राज्यों में हीट वेव को लेकर जो तस्वीरें और खबर सामने आ रही है वो चिंता का विषय है। लोग बेहद परेशान हैं। जी बिल्कुल, लोग बेहद परेशान हैं और ऐसे में राहत की खबर भी कोई नहीं मिल रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि 1 हफ्ते तक लू और भीषण गर्मी से कोई निजात नहीं मिल सकती है। हालांकि एक अनुमान यह भी है कि इस बार मानसून पहले आ जाएगा, लेकिन फिर भी जो है वो मानसून के आने की खबर बताई जा रही है कि 28 जून तक उत्तर प्रदेश और उत्तरी भारत में पहुंचने की संभावना है। तो ऐसे में 10 से 15 दिन लोगों को हिदायत भी दी गई है कि जब तक कोई बहुत आवश्यक काम न हो तब तक वो 12 बजे से लेकर खास तौर पर 3 बजे तक घरों से बाहर न निकले, क्योंकि भीषण और गर्मी और लू चल रही है। कल हमने देखा कि दिल्ली में भीषण गर्मी तो थी, बिजली का भी रिकॉर्ड खपत रहा। 8000 मेगावाट जो है वो बिजली की खपत यहां पर रही। और जो अभी आप बात कर रही थी बांदा की, अब मुझे तो बड़ा ताजुब हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में भीषण गर्मी पड़ रही है, जबकि बांदा चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ जिला है। लेकिन वहां के लोग ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से खनन हुआ है, पहाड़ खत्म किए जा रहे हैं, उससे बिल्कुल रवीश, खनन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और यही वजह है कि तापमान की सूची में सबसे टॉप पर बांदा है। और ये चिंता का विषय है कि आने वाले कई सालों में कहीं वहां पर जमीन एकदम बंजर ना हो जाए। फिलहाल इस वक्त आप राजधानी दिल्ली में मौजूद है, वहां पर किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है? लोग घरों से बाहर तो निकल ही रहे होंगे, क्या उपाय कर रहे हैं? ऑल्टरनेटिव क्या है उनके पास? जी देखिए, कल भी हम लोगों ने कई सारे लोगों से बात किया था और आज भी हम लोग ने बात किया है। अब हालांकि दिल्ली सरकार की ओर से भी कहा गया है कि ज्यादातर लोग अपने घरों से काम करें, क्योंकि भीषण गर्मी भी पड़ रही है और प्रधानमंत्री ने अपील भी कर रखी है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो दिल्ली जिस तरीके से तप रही है, कल मैं तेलंगाना के कुछ लोग जो यहाँ पर घूमने आए थे उनसे बात कर रहा था। उनका ये तक कहना था कि तेलंगाना और विदर्भा के कुछ लोग मिले थे, वहां पर भी गर्मी पड़ रही है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में गर्मी के साथ में ह्यूमिडिटी पड़ रही है, उससे और ज्यादा जो है वो मामला खराब हो रहा है गर्मी में। यही वजह है कि जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी हिदायत दी है कि जब भी आप बाहर निकलें तो अपने को हाइड्रेट रखें, यानी पानी खूब पीते रहें, ORS का घोल अपने साथ में रखें और निश्चित तौर पर जो डायरेक्ट धूप है उससे आप बचें। यानी 12 बजे से 3 बजे तक का जो समय है बहुत ज्यादा जरूरी ना हो रवीश, तो घर से बाहर निकलना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों के लिए कामकाज जरूरी है, इसलिए जो घरों से बाहर निकल रहे हैं तो तमाम जो गाइडलाइंस है पालन उनका करें। रवीश, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए। इस बीच गर्मी और तपिश ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। दिल्ली समेत कई राज्यों में तापमान बढ़ा है। हीट वेव ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। धार्मिक स्थलों पर गर्मी का असर भी देखने को मिला है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई है। झंडेवाला मंदिर में विशेष व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं के लिए वाटर स्प्रिंकलर लगाए गए हैं। तो अलग अलग व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की जरूर जा रही है, लेकिन लोग बच रहे हैं घरों से बाहर निकलने के लिए। बहुत जरूरी नहीं है तो नहीं निकल रहे हैं। जिन मंदिरों में भारी भीड़ लगी रहती थी, झंडेवाला मंदिर आप देखिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है ये दिल्ली का, और यहाँ पर सुबह से कतारें भक्तों की होती थी, लेकिन यहाँ भी अब देखिए जो श्रद्धालुओं की जो तादाद है वो कम होती हुई नजर आ रही है। तो इन सबके बीच IMD ने एडवाइजरी जारी कर दी है। यूपी MP में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं दिल्ली में अगले 7 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट है। तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप है। IMD ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि लोग एहतियात बरतें, क्योंकि MP हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, जबरदस्त गर्मी, इसलिए हीट वेव का रेड अलर्ट है। हालांकि दिल्ली में अगले 7 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।